सर, आज का जो कार्यक्रम है किस उद्देश्य से रखा गया? आज का कार्यक्रम जनसुराज में जो खामियां हैं, जो खरीद फरोख्त की व्यवस्था है, उसके विरोध में संघर्ष सभा किया है। सर, आप जनसुराज में थे तो क्या वजह हुआ कि जनसुराज पार्टी को आपने त्याग दे दिया? जनसुराज पार्टी में खरीद फरोख्त है, वहाँ जो सही माने में कार्यकर्ता है उनकी पूछ नहीं है। हमारे प्रशांत जी जो अभी प्रत्याशी थे वो पहला अधिकार रखते थे। उन्होंने पदयात्रा में साथ दिया, हर मीटिंग में किया और हर मीटिंग का अटेंड करने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग का। मैं दरभंगा ग्रामीण में बाद में आया और वो भी वहाँ के अध्यक्ष के कहने पर मैं आया। मैं इच्छुक नहीं था। उन्होंने कहा दरभंगा ग्रामीण में कोई नहीं है, आप जाइए और लड़िए। मैंने वहाँ किया और पूरी जनता जानती है कि मैं इतने ही कम समय में प्रथम आदमी था जो 5 सभा किया और 10 जो है सो छोटी छोटी सभा किया। मैं समर्पित कार्यकर्ता था। अगर उनको नहीं मिला तो हमें मिलना चाहिए था। जो प्रतिनिधि अभी चुने गए हैं उन पर बहुत सा आरोप है। उन पर जो है सो कानूनी कार्रवाई भी हुई थी और वो कोर्ट के मामले में अभी भी हैं। उन पर आपराधिक मामला अभी भी चल रहा है। साथ ही वो सूट वूट वाले हमारे प्रत्याशी हैं। क्या कारण रहा कि जनसुराज ने उनको टिकट दिया? ये खरीद फरोख्त की बात है, मैं पहले ही कर चुका हूँ। बिकती है यहाँ टिकट प्रशांत जी के दुकानदारी में और बहुत से हैं। मैं ये पूछता हूँ कि 5 सभा करने वाले दरभंगा क्षेत्र में हमारे शाही जी थे, हमारे सैनी जी थे। इन लोगों को नहीं टिकट देके ऊपर से क्यों लाभ दिया गया मिश्रा जी को, जो कभी सभा नहीं किए? तो मैं ये कहूँगा प्रशांत जी का कथनी और करनी में अंतर है। वो सिर्फ 2 बात का ध्यान देते हैं। टोपी पहन लिया, चादर ओढ़ लिया, हो गए उसके, छोड़ दिया दामन उसका जिसने पहले साथ दिया था। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम है कि मैं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में, आपने देखा है मुझे बहुत से पार्टी से ऑफर आया, पर मैं स्वतंत्र प्रत्याशी इसलिए होना चाहता हूं कि मैं अपनी जनसभा अपने क्षेत्र का छोड़कर जहां कहीं भी मुझे बुलाहट होगा, सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर मैं वहां भाषण दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे पैसे का लोभ नहीं, मुझे देना है, लेना नहीं है। मैं अपने विधायक बनने पर 50% अपना जो है सैलरी दूंगा और अपनी कमाई का भी अंश देना शुरू कर दिया हूं और दूंगा। क्या लग रहा है, जनता अगर आपको विधायक बनाएगी तो क्या क्या वादा करते हैं जनता से? जनता यदि मुझे विधायक बनाएगी तो मैं पहला एक बात कहूँ दूँ कि दरभंगा ग्रामीण को पूरे बिहार में नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा। मैं वो बोल रहे हैं प्रशांत जी, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आदर्श गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जितनी भी असुविधा है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। मैं हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करके एक सामूहिक विवाह हर साल में करूँगा जो मेरे खर्च से होगा और निकाह भी होगा। मैं मंदिर मस्जिद की सुरक्षा की बात करता हूँ और मंदिर मस्जिद की जो रिपेयरिंग होगी उसमें मेरा योगदान। मैं उद्योग को लाना चाह रहा हूँ और आपको आश्चर्य होगा मैंने शुरू कर दिया। अब जो है मखाना का उद्योग बनाने का अभियान में मैंने शुरू कर दिया है। साथ में मैं जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए मुड़िया में जगह ले लिया है और मैं चाहूँगा कि वहाँ महिला को गृह उद्योग में लगाऊँ ताकि उनका और बूढ़े बुजुर्ग को सिर्फ पेंशन ही नहीं उनकी देखरेख करने का पूरा व्यवस्था मैं करूँगा। सकरी मिल बहुत वर्षों से बंद पड़ा है, क्या उसे आप चालू कराएंगे?
सकड़ी में जो है वो मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। मैं मजदूर नहीं बनाना चाहता। जो जनसुराज जी कहते हैं 10-12 हज़ार का नौकरी दूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं कारखाने का पार्टनर के रूप में उनको लाना चाहूँगा। सड़क वगैरह जो बनेगी दरभंगा ग्रामीण के ही लोग उसको या उस गांव के लोग देखेंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा, ना कि ठेकेदार को दिया जाएगा जो आज तक होता है। साथ में मैं ये कह दूँ कि वहाँ के विधायक जो 30 साल से हैं क्या किए नहीं जानता हूँ। तो मेरे एक आदमी ने पूछा कि भाई वो बहुत बाहुबली है आप दोनों, तो मैंने जवाब दिया मैं डरता किसी से नहीं, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मरने को तैयार हूँ, भी जाऊँगा उससे जो भी जनहित के विरोधी है। जनहित के कल्याण में मैं हूँ और जनहित के लिए समर्पण पाते हूँ। चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, चाहे मैं रहूँ या न रहूँ, पर दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास के लिए अपना जी जान से लगा। क्या जगत नारायण जी नायक उभर कर निकलेंगे दरभंगा ग्रामीण में? सुनिए, वहाँ आप जाएंगे, बच्चियाँ से पूछेंगे, गरीब से पूछेंगे, अमीर से पूछेंगे, तो एक ही आवाज़ आती है, डॉक्टर नायक मेरा विधायक है, डॉक्टर नायक ही विधायक होगा। और मैं आश्वासन देता हूँ और ये कह रहा हूँ कि मैं विधायक बन के जाऊँगा। ये मेरा आत्मबल बोल रहा है और मैं आत्मचिंतन कर इस पर आया हूँ कि सत्कर्म के मार्ग पर चलकर हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ लेकर दरभंगा ग्रामीण को नंबर 1 बनाऊँ। जो कार्यकर्ता आपके साथ थे जनसुराज में जुड़ने के समय, वो अभी साथ देंगे जनसुराज छोड़ने के बाद? मैं बता दूं, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे हैं और सही पथ पर चलते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो टिकट का बंटवारा हो रहा है जनसुराज का, उनसे दुखित है। हमारे गगन जी ने कहा कि यहाँ का जो है व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए। और जिस एक बात कह दूँ आपको, दरभंगा ग्रामीण में 22 से 24% ही माइनॉरिटी है, 72% हिंदू है। अगर जनसंख्या के आधार पर भी मिलना चाहिए था तो किसी हिंदू को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो प्रशांत जी आपके साथ भेदभाव किए हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत जी और जनसुराज पार्टी आपके साथ भेदभाव किए हैं। क्या करें? आपके साथ भेदभाव किया गया जनसुराज पार्टी द्वारा? जनसुराज में भेदभाव इसलिए किया गया कि उनके नज़र में माइनॉरिटी है, उनके नज़र में अपर कास्ट है, उनके नॉलेज में दौलतमंद है। आप लीजिए, कश्यप जी आए हैं, मनीष कश्यप जी, क्या कर कुकर्म करके आप जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को वो टिकट देते हैं जो डॉक्टरों को पीड़ित करता है और सेक्स के मामले में फंसता है। ऐसे व्यक्ति को जब वो टिकट देते हैं तो वैसे पार्टी का मैं तिलांजलि कर चुका हूँ। मैं सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करता हूँ और देने आया हूँ। जब लेने नहीं आया हूँ तो क्या करूँ? तो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा नायक और खलनायक के बीच लड़ाई है। हाँ, ये सही है। तो मैंने कहा ना, मैं नायक हूँ, खलनायक को मात देने आया हूँ। उसके हर कारनामे को पब्लिक के बीच में लाके उसे विदा करने आया।